अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से वीडियो बना रहा हूँ। इन्वेस्टर्स, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो लोग तबाह हो चुके, उनकी तबाही का कोई ठिकाना नहीं। किस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टर्स को डे वन से मिसगाइड किया गया। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एमीज और डीएसएस ने अपना कंट्रोल बनाकर रखा था। किसी को भी, सबके ऊपर ताकीद की जाती थी कि आपने एंटी नहीं बनना है, आपने आपा के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। इस तरीके का एक माहौल बनाया गया। बहुत सारे खालाएं, भाभियां, चाचियां, आपाएं आई और आपा के कसीदे गाए गए। आपा के ताल्लुक से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई। मदरसे, दीन, यही सब बोला गया कि आपा ने इतने मदरसे बनाए, इतने दीन बनाए, इतने दीन के काम करे। और पुणे एसोसिएशन ने मिसगाइड किया। आज कोई नजर नहीं आ रहा है। आज लोग मेंटली डिस्टर्ब हो चुके, चिड़चिड़े हो चुके। उनकी जिंदगी भर की कमाई इस कंपनी में ढब हो चुकी है। कहां गए शेख मेराज रब्बानी, कहां गए जलालुद्दीन कासमी, कहां गए जर्जीस अंसारी, कहां गए वो तमाम अहले हदीस के उलमा। आप लोगों की आज जिम्मेदारी की यहां आके बात करना चाहिए। अरशद बशीर मदनी, कोई आलिम दीन आज बात करने को तैयार नहीं। अरे अगर आप लोगों ने आपा से चंदा लिया भी होगा, आपा ने आप लोगों को कुछ पॉकेट में गिफ्ट दिया भी होगा, भूल जाओ। यहां पर लाखों जिंदगियां तबाही की कगार पर है। लोग तबाह और बर्बाद हो रहे हैं और आपा आलिमा, डॉक्टर, प्रोफेसर अपनी पॉलिटिक्स पर पैसों को खर्च कर रही है। इतनी बार हमने सवाल उठाया, नोटिस भेजे, 2016, 2017, 2018 के प्रॉफिट्स कहां पर है, कैसे प्रॉफिट डिक्लेयर हुए, कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। कहां गया वो पैसा? किसी सपोर्टर के पास जवाब नहीं, आपा के पास जवाब नहीं, पुणे एसोसिएशन के पास जवाब नहीं। इस मसले को लेकर अभी हम बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट लोगों के साथ हमारी बात चल रही है। अभी मैं कुछ नाम बताने की सोच रहा था, लेकिन फिलहाल मैं उन नामों को डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि भाई यहां पर अगर हमारी मदद नहीं की गई तो क्या तबाही और क्या बर्बादी ये औरत करेगी, ये दुनिया जहान के सामने लाना बहुत जरूरी है। नोहेरा शेख का पैसा देने का इरादा है ही नहीं, ये पैसा देने वाली है ही नहीं। इसने ठान ली थी बहुत पहले ही, इसीलिए एडवोकेट अमीन सोलकर इस केस से हट गए। ये मसला बहुत पहले ही 2018 में ही खत्म हो गया होता। नोहेरा शेख पैसे देना ही नहीं चाहती है, ये पैसे देना ही नहीं चाहती है। ना ये कंप्लेंट करने वालों को पैसे देना चाहती है, ना ये एसएफआई वालों को पैसे देना चाहती है, ये किसी को नहीं पैसे देना चाहती है। जिन फर्स्ट एफआईआर वालों को इसने पैसे दिए थे, तब पुणे एसोसिएशन वालों ने आपा से पूछा कि आपा, आपने तो कहा था एफआईआर वालों को पैसे नहीं दूंगी। तो आपा ने जवाब दिया कि मैं बहुत रो रो के चेक पे साइन कर रही हूं, मैं इन्हें पैसे देना ही नहीं चाहती थी। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 28 फर्स्ट एफआईआर वाले थे। बाकी जो उनके अंडर में जो अटैच हुए, उनको किसी को पैसा नहीं मिला। और अब इसका इरादा यही है, ये कोर्ट ही खेलना चाहती है, ये किसी को पैसे नहीं देना चाहती है। अगर एसएफआई वालों को, कंप्लेंट करने वालों को, किसी को भी पैसा मिलता है तो फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन को इस बात की खुशी है। हम चाहते हैं लोगों को पैसा मिले, लेकिन इस औरत का इंटेंशन समझना बेहद जरूरी है। ये पैसे देने की फिराक में नहीं है, ये पैसे देने वाली नहीं है, इसे किसी को पैसा देना ही नहीं है। क्योंकि अगर ये पैसे दे देगी तो इसकी पॉलिटिकल पार्टी पर खर्चा करने के लिए फिर इसके पास पैसा नहीं रहेगा। इसके पास तमाम जराए, तमाम वसाइल इसके पास है। इसको पैसों की अदायगी में दिक्कत तभी आई जब 2018 में इसने 224 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा। इसको हमने इतनी बार इससे सवाल करा, सोशल मीडिया पर इस सवाल को हम उठा रहे कि सऊदी, दुबई, कुवैत, जिन्होंने सऊदी रियाल्स में, जिन्होंने दुबई के दिरहम्स में, जिन्होंने कुवैत के दिनार में इन्वेस्टमेंट करी थी, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का कोई ताल्लुक नहीं है, जहां जिन मुल्कों में जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है, वहां पर आप पैसों की अदायगी में क्यों नाकाम रहे नोहेरा शेख? इस बात का कोई वो नहीं है, कोई जवाब नहीं है इनके पास। कुछ भी सवाल उठाया जा रहा है तो सिर्फ यही बोला जा रहा है कि हम लोग एमआईएम के आदमी है। अरे एमआईएम पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ
जितने भी लोग हमारी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन से, उनके पैसों की रिकवरी कराना। आज आप इतने मुल्क, इतने स्टेट्स के आप दौरे कर रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए आप अपने पॉलिटिक्स पर खर्चा कर रहे हो। इतने पैसों में कई इन्वेस्टर्स को आप क्लियर कर सकते थे। आपके पास इतनी प्रॉपर्टीज है, रिजर्व में गोल्ड है, बुलियन में, आपके पास तमाम वसाइल है पैसे देने के नोएरा शेख, लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है, आप पैसे देना नहीं चाह रही हो। कहां गए वो अहले हदीस उलमा? आज ये जो मनहज अहले हदीस है, जो तौहीद का जो मनहज है, मवाहिदों का जो मनहज है, ये नोएरा शेख की वजह से बदनाम हो रहा है। आज उन उलमाओं को की जिम्मेदारी बनती थी कि वो आते, वो बात करते। न शेख मेराज रब्बानी बात कर रहे, ना सनाउल्लाह मदनी बात कर रहे, ना अरशद बशीर मदनी बात कर रहे, न जर्जिस अंसारी साहब बात कर रहे, और भी न जाने कितने, जलालुद्दीन कासमी साहब, आप भी बात नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं कर रहा है। अरे आज आप लोगों की जिम्मेदारी थी, आप लोगों का बनता था कि आज आप लोग आवाज उठाते। इतना गलत हो रहा है। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लगा दी यहाँ पर, लोगों की जिंदगी भर की कमाई यहाँ पर लगी हुई है। एक आम आदमी के लिए 20-25 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। नोएरा शेख के लिए 20-25 करोड़ भी पीनट्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस बेचारे ने 20-25 लाख अपना लगा दिया है, आज वो बर्बाद हो चुका है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 5 लाख भी बहुत बड़ी बात है। कई लोग बेचारे कोरोना में तबाह और बर्बाद हो गए, जिनके बिजनेसेस खत्म हो गए। इन्होंने तमाम स्कीम्स पर प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे थे। हजारों बार ये सवाल पूछ चुका हूं कि वो जो प्रॉफिट डिक्लेरेशन हुए, वो प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन कैसे हुए? 2016-2017 के टेक्सटाइल और फूडेक्स के आपने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन कैसे करे? वो पैसा कहां पर है? असदुद्दीन ओवैसी आपके खिलाफ साजिश करेगा, ठीक है, वो करा साजिश, हम भी मानते साजिश करा, लेकिन वो पैसा तो उसने नहीं लिया ना, वो पैसा तो उसने चोरी नहीं किया ना। 2018 के जो आपने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे थे, वो पैसा कहां है नोएरा शेख? और इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर, ऐसा नहीं है कि हम खाली यूट्यूब पे या व्हाट्सएप ग्रुपों में चीखते रहेंगे जैसे बाकी लोग कर रहे। व्हाट्सएप ग्रुपों में चीखने से कुछ नहीं होने वाला है। इस मसले को लेकर अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे आना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टीज बेच बाच के सारा पैसा पॉलिटिक्स में लगा दे, और अगर ये बहुत बुरी तरह हार गई पॉलिटिक्स में, अगर इसकी तमाम सीट्स पे हार गई, कुछ हो गया खुदा ना खास्ता, और अगर ये जीत भी गई तो ये पैसा नहीं देगी, क्योंकि ये पॉलिटिकली बहुत मजबूत हो जाएगी। इसके इरादे, इसकी प्लानिंग सब समझ में आती है। ये इसी फिराक में कि एक तरफ ये उन जगहों से जीतती जाएगी जहां पर इसकी कंपनी की और इसकी बदनामी नहीं हुई। मैं इंडिया के कई स्टेट्स घूम चुका हूं। अब जैसे आप अगर जबलपुर जाते हैं, भोपाल में जाते हैं, एमपी के कुछ जगहों की बात बता रहा हूं, ये यूपी के कुछ जगह है, पंजाब में, कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम साइड में, इन इलाकों में इसकी कंपनी में इसको कोई जानता नहीं है। इसका जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, ऐसी जगहों से, और वो भी पूरा महाराष्ट्र नहीं। अब जैसे बॉम्बे एरिया जो है, कुर्ला से बहुत इन्वेस्टमेंट है, मुंब्रा से बहुत इन्वेस्टमेंट है, मीरा रोड से बहुत इन्वेस्टमेंट है। ऐसे कुछ पर्टिकुलर जगह है जहां से बल्क में इन्वेस्टमेंट इसको मिला है। लेकिन अगर आप घाटकोपर में जाओगे, थाने में जाओगे, या और कुछ जगहों पे जाओगे, तो वहां इतने कसीर इन्वेस्टर्स नहीं है। तो ये उन्हीं स्टेट्स पर फोकस कर रही है जहां पर इसकी बदनामी नहीं है, जहां पर इसके कंपनी के ताल्लुक से और इसके सियासत के ताल्लुक से किसी को पता नहीं है। तो ये उन्हीं स्टेट्स पर इलेक्शन लड़ने की, और ये वहीं पर ज्यादा सरगर्म और ज्यादा एक्टिव है। अभी कर्नाटका में भी इनका कुछ चल रहा है मामला। तो मैं ये कहता हूं कि अभी ये जो वक्त है, इस वक्त सब लोगों को चाहिए, जरूरी नहीं कि आप हमसे जुड़ो, आप अपने तौर पर जो भी कर सकते हो करो। इसको हर जगह एक्सपोज करना पड़ेगा, इसकी कंपनी को हर जगह एक्सपोज करना पड़ेगा, इसकी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज करना पड़ेगा, इस नोएरा शेख को एक्सपोज करना पड़ेगा, तभी जाके यहां से पैसों की रिकवरी का कुछ होगा। नोएरा शेख मैडम, आप हमें ये बताओ कि पैसा गया कहां पर, और आपको हम ये बात बता रहे, इस मसले को लेकर हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे आने वाले, इस मसले को लेकर हम तमाम बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से राब्ते में आ चुके हैं, इस मसले को लेकर हम प्रिंट मीडिया पर भी आने वाले, इस मसले को लेकर हम गल्फ मीडिया की भी मदद लेंगे। हमारी फाउंडेशन हर जगह इस मसले को उठाने वाली है।
पूरे दुनिया जहान के सामने, ओवरऑल इंडिया में और गल्फ कंट्रीज में, सब जगह हम इस मसले को लेकर पहुंचने वाले हैं, ताकि कुछ भी करके जो हमसे लोग जुड़े हुए उनके पैसों की रिकवरी हो जाए। हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के एक एक मेंबर का पैसा रिकवर नहीं होता हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से। तब तक हमारी जंग आपके खिलाफ नहीं बंद होगी। आप हमें इतनी बार आपको नोटिसेस भेजे नोहेरा शेख, न आपके पास कोई जवाब नहीं है। सऊदी, दुबई और कुवैत, जहां पर कोई लिमिटेशंस नहीं थी, जहां पर कोई इश्यू नहीं था, वहां आप पैसों की अदायगी क्यों नहीं कर पाई? इसका साफ साफ और सीधी सीधी बात यह है कि आपने 2018 में जब 224 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा और आपने पैसों को इलेक्शन में उड़ा दिया, उसके बाद ही आपको लिक्विड कैश की प्रॉब्लम हुई और यह सारा मसला हुआ। 20 सालों से आप लोगों को बराबर पैसे ट्रांसफर कर रही थी, पैसों की अदायगी कर रही थी। आपको प्रॉब्लम नोटबंदी के वक्त में भी नहीं आई, आपको प्रॉब्लम आई ही इलेक्शन में खड़े होने के बाद। और आपने जेल में जो कमिटमेंट्स करे थे कि मुझे पैसों की अदायगी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं जैसी बाहर निकलूंगी सबको क्लियर करूंगी, आपने मक्कारी करी, आपने फरेब करा। आपकी वजह से आज कई बच्चियों की शादियां टूट गई, आपकी वजह से कई लोग बेचारे डिप्रेशन में मर गए, कई लोग हार्ट फेल होकर मर गए, कई लोग इलाज ना कराने की वजह से मर गए। आपने जिस तरीके से मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर दिया है, और आज हमें यह भी पता है कि आपके अंदर कोई अल्लाह का खौफ नहीं है। लोग अगर आपको बद्दुआ भी देते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी सियासत को लेकर एकदम मस्त हो। इसीलिए इन्वेस्टर्स यहां पर इस मसले में नए सिरे से काम करना पड़ेगा और इस मसले को गवर्नमेंट अथॉरिटीज के सामने, तमाम मीडिया चैनल्स के सामने, ह्यूमन राइट्स के सामने, तमाम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के सामने, तमाम जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं उनके सामने इस मसले को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि भाई हमारी मदद कीजिए, वरना यह औरत जो है ना सबको तबाह बर्बाद कर देगी। ये बड़ा ही संगीन मसला है। इस कंपनी की सिर्फ सिंगल अथॉरिटी नोहेरा शेख है, यहाँ दूसरा कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, ना इसके घर वाले, ना इसके रिश्तेदार, कोई यहाँ पे नहीं है। जो कुछ भी है वो यही नोहेरा शेख है। अल्लाह ना करे अगर इसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, अगर ये इंतकाल हो जाती है, तो लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ बहुत बड़ी बर्बादी होगी, तबाही होगी, कोई नहीं आएगा, इसके रिश्तेदार सब बेच बाच के खा जाएंगे अगर अब हम लोग एक्टिव नहीं होंगे तो। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें कोई भी गलत चीज करनी है, हमें प्रोटेस्ट करने, जैसे हमने आजाद मैदान का प्रोटेस्ट किया था, हमें बहुत सारे प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारी रैलियां निकालनी पड़ेगी, इस मसले को लेकर बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी यहां से जो है ना पैसों की रिकवरी का कोई रास्ता बनेगा। नोहेरा शेख की स्कीम पॉन्जी स्कीम नहीं थी, ये बिजनेस करती थी, इसने पैसों को इलेक्शन में उड़ाया। और नोहेरा शेख मैडम, हम आपसे फिर सवाल करते हैं, डिक्लेयर किए हुए प्रॉफिट्स कहां पर है? 2016, 2017, 2018 के प्रॉफिट्स कहां पर है? गोल्ड के प्रॉफिट कहां पर है? टेक्सटाइल और फूडेक्स के जो प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए वो प्रॉफिट्स कहां पर है? असदुद्दीन ओवैसी ने चुराए, एमआईएम वालों ने चुराए, किसने चुराए? आप हमें बताओ, इन सवालात का जवाब दो। सिर्फ एमआईएम पे ब्लेम मत करो। पैसा कहां पर गया? आपके जो प्रोडक्ट्स बिके तभी तो आपने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करा, वो पैसा कहां पर है? इसका नोहेरा शेख के पास कोई जवाब नहीं है। और ये आज इस तरीके से बदमाशी पर उतर आई औरत, अगर कोई सवाल कर रहा है तो कह रही है कि जाओ कोर्ट में जाओ, क्लेम करो, क्योंकि इसको पता है कि 10-15 साल हम लोगों को लटका सकती है। ये किसी टेक्निकल सवाल का इसके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि हमारी फाउंडेशन का साथ दें, हमारी फाउंडेशन से जुड़े, ताकि हम सब एक ताकत बने और यहां से अपने पैसों की रिकवरी का कोई रास्ता निकाले। और जो लोग हमसे मुतमईन नहीं है उन्हें भी मैं यही कहूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में बजकर या नोहेरा शेख को बद्दुआएं देकर कुछ नहीं होगा। आप अपने तौर पर जो कुछ भी कर सकते हो यहां से पैसों की रिकवरी करने के लिए आप लोग कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।